Hello everyone. We have Shaheen Shah Afridi with us. He took 4 wickets for Pakistan in their first innings, and Shaheen would be addressing the press conference. We will be taking questions in English first. I believe we have Melinda. Melinda, you have a question? Sure, thanks, Ahmed. Hi, Shaheen. Just wondering, there seem to be two different parts to that Australian innings today. The first part was that partnership between Cameron Green and Alex Carey. Just wondering if it was frustrating for a while for you, the way that they, I guess the way that they ground their way through that innings before you and Naseem were able to dismiss the rest of the Australians. सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम. Thank you everyone. I think wicket is really good for batting, but as a bowling unit we try to bowl like our lanes, and in partnership we try to bowl. Yeah, they have some good partnership, but we try to stick our plan, and sometimes test cricket, one session, 1 and 2 session, they can win sometime and we can win sometime. But this is test cricket, and beauty of test cricket, we try to bowl our good areas, and that's the success. Any more questions in English? Any more questions in English? We will now move on to Urdu. Questions from Ijaz Wasim Bakri, Bilal Akid, and I believe Daniel. सवाल करें. शाहीन, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की आप और नसीम ने, और पहले भी बाबर ये कह चुके हैं कि ये विकेट सब के लिए इक्वल होता है. ये बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि जो विकेट बॉलर्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है. आपने 4 आउट किया, आपके साथी बॉलर ने 4 आउट किया है, तो लाहौर के विकेट आपको कैसा लगा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने एज अ बॉलिंग यूनिट अच्छी बॉलिंग की है. हसन ने आउट नहीं किया, बट हसन जो पार्टनरशिप में बॉलिंग कर रहे हैं हमारे साथ, और जैसे सारे एक दूसरे को सपोर्ट करें, आई थिंक इज अ पार्टनरशिप के साथ आउट किया सबने. बिल्कुल, अगर आप राइट एरियाज पे बॉलिंग करेंगे तो आपको विकेट मिल सकती है. थोड़ा सा नए बॉल से इतना हेल्प नहीं मिल रही है, बट अगर रिवर्स हो रहा है तो आई थिंक उससे नसीम ने जैसे बॉलिंग किया है तो उसको बहुत क्रेडिट जाते हैं. बहुत क्रिकेट उसने इम्प्रूव किया है. आई थिंक वो पाकिस्तान के लिए अच्छा फ्यूचर है. जी बिलाल अकील. जी अस्सलाम वालेकुम. आज जिस तरह से पहला सेशन हमने देखा कि उसमें कोई विकेट नहीं मिली और स्कोर काफी हुआ, तो उसमें बॉलर्स थोड़ा फ्रस्ट्रेट तो होते होंगे कि उस तरह से विकेट नहीं मिल रही, बॉल नहीं बाउंस हो रहा, स्लो ट्रैक काफी हो रहा था उससे. वालेकुम सलाम. बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बात की है कि ये टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है. आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे अगर आपने आउट करना है, और वो उस टाइम अच्छा खेले थे. आई थिंक कोशिश हमने की थी कि अर्ली ओवर हमें ब्रेक थ्रू मिल जाए, बट वो अच्छा खेले, क्रेडिट उनको भी जाता है. और हमारी यही कोशिश होती है कि हम पार्टनरशिप में बॉलिंग करें और बेस्ट बैट्समैन के लिए मुश्किल करें. आई थिंक जैसे मैंने बात की है, नॉट सिर्फ फास्ट बॉलर नहीं, स्पिनर ने भी जैसे बॉलिंग की है तो उसकी वजह से काफी हेल्प मिली है. दानियाल. शाहीन, आपकी शायद ही कम बॉलर्स हैं जो कि न्यू बॉल के साथ आप जैसा कमांड जिनका हो बॉल पे, लेकिन जब आप ओल्ड बॉल के साथ बॉलिंग कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि अभी एक लर्निंग कर्व है जिसमें शायद आपका गेम प्लान जरा फर्क होता है टाइम्स. तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि न्यू वर्सेस ओल्ड बॉल के साथ बॉलिंग करते हुए आपकी लाइन लेंथ और गेम प्लान में क्या फर्क होते हैं? लेकिन पहले तो ये है कि आपका जो प्रोसेस है सीखने वाला वो कभी खत्म नहीं होता. जितने भी लेजेंड्स हैं उनसे आप अभी भी पूछ ले तो अभी भी आपको कहेंगे कि हम अभी भी हमने अपनी क्रिकेट जो भी उनका है वो इम्प्रूव नहीं है. तो मेरा भी यही है कि सीखने का अमल स्टिल है. कोशिश कर रहा हूँ कि सीखूं, और उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है. कोशिश करूँगा इंशाल्लाह जो थोड़ी सी चीज़ है वो कोचेस के साथ बात करके नेक्स्ट में बॉलिंग करके वो और इम्प्रूव हो जाए. हाफिज शहबाज और फिर राना साजिद. अस्सलाम वालेकुम शाहीन. शाहीन, अगर हम देखें खास तौर पे जिस तरह हमने ऑस्ट्रेलिया को देखा है, वो एक साइड को पिच को देखते हुए पैक करके बॉलिंग कर रहे थे, इससे ज्यादा रन बनाने में मुश्किल हो रही थी. इसके बरक्स हम आज पाकिस्तान की बॉलिंग देखें तो वेवेट थी. हर ओवर में बॉलर एक दो बॉल ऐसे कर रहा था जो उसकी फील्डिंग से हटके जिससे तेज रन हुए. तो ये क्या लैक ऑफ प्लानिंग थी या पिच ना आने की वजह से था, या आप लोग ओवर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे? क्या समझते हैं इसमें क्या हुआ? देखिए, जाहिर सी बात है, अगर आप 2 दिन बॉलिंग करें और विकेट से आपको कुछ नहीं मिलता तो बॉलर्स समटाइम जाते हैं विकेट के लिए कि मैं और ट्राई करूं.
बट अब आई थिंक ये खास बात है हमारी बॉलिंग यूनिट की, वो जल्दी इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। जब भी चौका लगे उसके बाद सबने मिलके बात की, एक दूसरे को बैक किया है। बहुत मुश्किल होता है, इजी नहीं होता कि जैसे वेदर है, जैसे विकेट है, उसमें आपने ऐसे बॉलिंग करनी होती है। कोशिश कर रहे हैं कि हम इम्प्रूव करें, तो इंशाल्लाह ये इम्प्रूव हो रहा है हर चीज। राना फातिह सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शाहीन, सबसे पहले तो बहुत मुबारक है, आपने एक बड़ा अच्छा उम्दा स्पेल किया। और सेकेंडली जिस तरह नसीम शाह ने और आपने 4-4 विकेट्स हासिल किए हैं, तो क्या लगता है कि फास्ट बॉलिंग के लिए ट्रैक सूटेबल रहा है? क्योंकि स्पेन बॉलर्स को उस तरह से विकेट्स नहीं मिली। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के पास भी अच्छे फास्ट बॉलर हैं, तो हमारी जो बैटिंग लाइन को फास्ट बॉलर के खिलाफ तो स्ट्रगल करने में मुश्किल होगी। थैंक यू। पहले तो शुक्रिया। आई थिंक देखिए, कोशिश हमारी यही है कि अच्छी सीरीज पे बॉल हिट करें, और जाहिर सी बात है कि स्पिनर्स को फर्स्ट डे तो कभी भी टेस्ट क्रिकेट में इतनी अच्छी मदद नहीं मिलती। ओवरऑल उन्होंने सबने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह इस टेस्ट को जीतने के लिए जाहिर सी बात है स्पिनर्स का उसमें ज्यादा होना चाहिए कि वो सेकंड इनिंग्स में अच्छी बॉलिंग करें। तो हम उनके साथ बैक करेंगे इंशाल्लाह। और कोशिश है कि जैसे नसीम ने इस इनिंग्स में ज्यादा बॉलिंग की है, उसने कोशिश की है इस तरह हो जाए, एक एक बॉलर मिलके इंशाल्लाह इस टेस्ट मैच को जीतेंगे। कादिर ख्वाजा, शाहिद हाशमी, मोहम्मद यूसुफ अंजुम। अस्सलाम वालेकुम शाहीन, माशाल्लाह बड़ी उम्दा बॉलिंग की है आपने और दुनिया के बेहतरीन बॉलिंग बॉलर्स में आपका शुमार होता है। आप देखा जाता है कि T20 में भी जिस तरह आपकी स्ट्रेंथ है, यॉर्कर लेंथ और आगे जो है वो फुल पिच डिलीवरी करते हैं, टेस्ट में भी हमने देखा है कि इसी तरह आपको विकेट्स हासिल हुई हैं। आपने शॉर्ट पिच डिलीवरीज बहुत कम की हैं, तो क्या प्लान यही था कि बस यॉर्कर्स और जो स्विंग यॉर्कर्स होते हैं वही मारने हैं? और साथ हसन अली की थोड़ा सा बता दीजिएगा कि आप दोनों ने विकेट हासिल किए हैं। हसन अली का दुख होता है कि हसन अली आजकल फॉर्म में नहीं नजर आ रहे। देखिए, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जैसे ये विकेट है, कोशिश तो मेरी यही होती है कि बैट्समैन को थोड़ा बैक फुट पे करूं और बाउंसर ट्राई करूं, उसके बाद आगे करूं। बट कोशिश इसमें ये ज्यादा मैंने की है कि आगे से अर्ली ऑन नए बॉल तो मैं आगे ही फेंकता हूं। तो मेरा यही था कि ओल्ड बॉल भी थोड़ा सा रिवर्स हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर आप विकेट को हिट करेंगे तो उसमें काफी चांसेस होते हैं कि वो आउट हो जाए। तो मेरी यही कोशिश थी। और दूसरे है कि आई थिंक हसन ने जैसे बॉलिंग की है, काफी जबरदस्त बॉलिंग की उसने, और वो हमेशा उसने अपना बेस्ट दिया है टीम के लिए। और जस्ट 1 इनिंग्स है, इससे कुछ नहीं होता, और इंशाल्लाह वो हम सबको पता है कि वो विनर है और वो मैचेस जिताता है पाकिस्तान। शाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम शाहीन, यहाँ से इस पोजीशन से पाकिस्तान कैसे मैच जीत सकता है? कितनी लीड ले? क्या जरूरी होगा कि एक इनिंग खेलें हम? देखिए, आई थिंक जैसे स्टार्ट लिया बैटिंग ने, काफी अच्छा स्टार्ट लिया माशाल्लाह। कल आके जाहिर सी बात है इजी नहीं होता अर्ली ऑन खेलना मॉर्निंग सेशन, बट इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम अच्छा रन्स करेंगे, 400-500 तक ले जाए इंशाल्लाह। तो हम अपनी बॉलिंग पे हमने 100% उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये टेस्ट मैच हम जीतेंगे। जी यूसुफ, अंतिम सवाल करें, उसके बाद लास्ट सवाल लेंगे फरीद खान से। शाहीन, आप लंबे अरसे से अब खेल रहे हो और खुसून गर्म मौसम में इस तरह का लंबे स्पेल करना समझ दो कि एक खास फास्ट बॉलर के लिए खासा चैलेंजिंग होता है। और अक्सर ये भी कहा जाता है कि शाहीन को थोड़ा आराम करना चाहिए, इतनी लंबे अरसे वो क्रिकेट खेल रहे हैं। आपके इस बारे में क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं भी मशीन ही हूँ। मेरी भी कोशिश होती है कि जो ट्रेनिंग टेस्ट भी होते हैं उसमें भी मैं ऑफ ले लेता हूँ। अभी जो सेकंड टेस्ट मैच खत्म हुआ उसके बाद मैंने आई थिंक एक बॉल भी नहीं किया। मैं जस्ट आके आखिरी दिन फील्डिंग सेशन किया था टीम के साथ, और कोशिश करता हूँ कि जाहिर सी बात टेस्ट क्रिकेट इजी नहीं है और फिर वेदर भी ऐसा है। कोशिश करता हूँ कि अपनी बॉडी को फुल रिकवरी दूँ, और टीम की जरूरत होती है तो ऑलवेज अवेलेबल। लास्ट क्वेश्चन फरीद खान। जी अस्सलाम वालेकुम शाहीन। शाहीन, हिस्टोरिकली हमने देखा है वसीम भाई, वकार भाई भी जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलते थे तो पेयर्स में हैंड करते थे। तो 1994 का कराची टेस्ट था जब दो पेसर्स ने 4-4 विकेटें ली थी एक ही इनिंग्स में। उसके बाद आपने और नसीम ने भी आज ऐसे किया। कितना आसान हो जाता है दूसरे फास्ट बॉलर के लिए जब एक फास्ट बॉलर जो है वो इस तरह परफॉर्म करके दे रहा होता है? गेम में आउट करना, नसीम शाह के साथ बॉलिंग करना कितना आसान होता है अगर दो फास्ट बॉलर होते हैं। सॉरी, थोड़ी आवाज आपकी लैग हो गई थी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, नसीम के साथ बॉलिंग अच्छा लगता है। वो यंग बॉलर है और एनर्जेटिक है। जैसे हसन के साथ बॉलिंग करते हुए मजा आता है। और हम तीनों माशाल्लाह जैसे टेस्ट क्रिकेट खेलते आ रहे हैं,
तो जैसे नसीम ने इम्प्रूवमेंट किया, आई थिंक पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन है, और नसीम की रिवर्स बॉलिंग जो हो रही है तो एक अच्छा साइन है हमारे लिए कि इंशाल्लाह ये टेस्ट मैच के लिए भी हम जाएंगे इंशाल्लाह जीतने, और काफी अच्छी बॉलिंग की उसने। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया शाहीन आपने हमें ज्वाइन